रिकॉर्डिंग सही होगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ जी रिकॉर्डिंग हो रही है। आपका माइक खराब है? नहीं खराब तो नहीं है, ठीक है, वो माइक शो ही नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे आ रहा है। नहीं यहाँ तो आ रहा है लेकिन यहाँ माइक बस ठीक है, चल रहा है यहाँ पर आ रहा है, बस ठीक है। अब रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है सर, आप ऐसा करिए यूएसबी में ना, क्योंकि मैं अपनी क्लास में करता हूँ यूएसबी में मैं इनको अपडेट ही करवा देता हूँ, तो फिर अपलोड करना या वो टेंशन से खत्म हो जाता है कि ये बच्चे जो ना उसी वक्त कोई बच्चे को कहते हैं कि अपने ग्रुप में या ड्राइव पे अपलोड कर दिया करे, उसके लिंक को बच्चा ही शेयर कर दिया करेगा। ठीक है, तो वो या तो बच्चों को सबको देते जिससे इसने लैपटॉप में करना वो उसी वक्त करके क्लास से लेके चला जाएगा, ताकि अगले दिन प्रैक्टिस के लिए भी सामने होती है। ओके। प्रोडक्ट रेटिंग पे आ गए हैं। एक है रिव्यू और रेटिंग, इसमें क्या फर्क पता है किसी? रिव्यू में आप कमेंट देते हैं और रेटिंग में स्टार। तो बिल्कुल। अच्छा, रिव्यूज के ऊपर हमने बात की है कि 400 से कम रिव्यूज होने चाहिए। ठीक है, अब इन रिव्यूज में क्या जी 4.2 से कम रेटिंग ना हो। इस तरह नहीं कि 400 रिव्यूज तो उसके हैं लेकिन रेटिंग 3 है, 3.5 है, 2.5 है, बैड रेटिंग उसको कहते हैं। ठीक है, कम इसका मतलब वो प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। 4.2 रेटिंग से अप ही होना चाहिए। ठीक है, टॉप अच्छा ये लिखा हुआ एवरेज, ये भी इस बात को भी आपने ध्यान में रखना है कि एवरेज रेटिंग हमने निकालनी है टॉप 10 की। उसके बाद 13 पॉइंट है वैल्यू एडिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये अच्छी भी चीज है। वैल्यू एडिशन कभी देखी है? कभी कोई चीज दराज से ऑनलाइन मंगाई हो तो उसके साथ कोई चीज एक गिफ्ट में आ गई हो, उसको हम वैल्यू एडिशन कहते हैं। एड अ लो प्राइस प्रोडक्ट एज अ वैल्यू एडिशन। अब देखें एक सेलर है जिसके पास 2000 रिव्यूज, प्रोडक्ट वो बेच रहा है $15 की। ठीक है, और आपने वो प्रोडक्ट ढूंढ ली जी, ठीक है ये प्रोडक्ट तो इस क्राइटेरिया को मीट कर रही है, प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। आपने उसकी सोर्सिंग की, पता लगा कि ये क्या है जी $14 की तो मुझे पड़ेगी। ठीक है, चले मैं $1 ऊपर लगा देता हूँ। अब मुझे बताएं कि दो प्रोडक्ट्स बिक रही हैं सेम प्राइस पे और एक बंदे के पास 2000 रिव्यूज हैं पॉजिटिव और आपके पास रिव्यू ही कोई नहीं, तो किसकी सेल ज्यादा होगी? जाहिर है उसकी होगी। लेकिन अगर आपने वहां पे लिखा होगा कि जी ये प्रोडक्ट लें उसके साथ ये हम फ्री देंगे और प्राइस फिर भी 15 ही है, तो इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी वो प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो। ये एक जस्ट वो है कि एक आपकी प्रोडक्ट को इसकी सेल अच्छी बनाने के लिए या कंपेटिटर्स के मुकाबले में लाने के लिए आप एक चीज अच्छी ऐड कर देते हैं। आपको पता लगा जी मुझे चीज पड़ रही है $14 की, मैंने बेचनी है 15 की। ठीक है, आप $1 ना कमाए, अभी आप 50 सेंट की एक कुछ चीज साथ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और क्या है जी 50 सेंट कमाए, शुरू में थोड़ा कमाए, जब आपके रिव्यूज आ जाएंगे आप उस चीज को भी खत्म करें और प्राइस 15 से भी 16 पे ले जाएं। ये शुरू में बिजनेस डेवलप करने के कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे जी थोड़ी सी लो प्राइस में एक प्रोडक्ट लेंगे जो उससे मिलती जुलती होगी। अब एक आप किसी बंदे ने आपसे जैकेट ली है, ठीक है, आपने उसको शूज पॉलिश का ब्रश भेज दिया साहब, तो वो किसी खाते का तो नहीं है। ठीक है, इस वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट में भी ये देखना होता है कि आपने कौन सी ऐसी प्रोडक्ट लेनी है। आप किसी बंदे ने माउस ऑर्डर किया है, ठीक है, आपने एक छोटा सा या एक लो क्वालिटी से माउस पैड भी साथ भेज दिया, तो वो चीज उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, क्योंकि माउस यूज तो उसने करना है और माउस पैड भी उसे चाहिए। अब एक सेम प्राइस में उसे दोनों चीजें मिल जाएंगी तो वो आपको ज्यादा प्रेफरेंस देगा। अब हम आते हैं कि ये चीजें हमने टेस्ट कैसे करनी है। ये अब ये यूके की मार्केट के लिए है, ये यूएस की और ये यूके की, इनमें थोड़ा फर्क है। इसमें हम 200 रिव्यूज को काउंट करते हैं। ठीक है, लेस देन 200 रिव्यूज होने चाहिए। इसमें जो है रेवेन्यू वो £5000, यहाँ पे $7000, यहाँ पे £5000। उसके बाद इसकी प्राइस का हम
जो एवरेज प्राइस लेते हैं वो 8 से 30 तक। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स 1000, इधर कितनी है 2000, क्योंकि ये जो यूएस की मार्केट बहुत बड़ी है, ठीक है। यूके की मार्केट उसके मुकाबले में छोटी है। सर्च वॉल्यूम 5000 भी चलेगा, इधर सर्च वॉल्यूम मिनिमम 10,000। अमेजोन सेलर का वही है, तीन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ब्रांड डोमिनेंसी भी वही है, गूगल ट्रेंड भी वही है, सीजनैलिटी का आपको पता है, वेट और बाकी जो मिस वो अभी बताता हूँ ना कितनी की लिमिटेड आती है। यही है, हमें ये लगता है कि ये छोटी सी 1.5 की छोटी सी प्रोडक्ट होगी, मैं क्या बेचूंगा। अब आपका ना एक ये है amazon.com, ठीक है। अमेजोन वैसे कभी कोई ऐसा है जिसको अमेजोन का बिल्कुल वेबसाइट का भी नहीं पता, इतना कभी किसी खोली नहीं। चले मैं पहले इसका बता देता हूँ। amazon.com मतलब यूएसए की मार्केट, ठीक है। इसका शायद जिनको नहीं पता बता दूं कि amazon.com है ना, वो जस्ट यूएसए में सेल करेगी अपनी चीजें, यूएसए के बाहर आपको चीज नहीं मिलेगी। अगर आपने किसी और कंट्री में बैठे हैं, कंट्री में चीज मंगानी है, तो आपको देखना होगा कि क्या अमेजोन हमारी कंट्री में है, ठीक है। अब इंडिया में है amazon.in, इंडिया में आ जाएगी। पाकिस्तान में अमेजोन नहीं है, पाकिस्तान में आप मुझे भी सुना देना बाद में। जाहिर है कोई बहुत ही कोई इम्पोर्टेंट बात होगी तो फिर ही जी। अच्छा, ये है amazon.com। सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखना है, अमेजोन पे आए हैं, सबसे पहले ये चीज देखनी है, डिलीवर टू। बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, आपको मैंने कहा जब आप अपने सिस्टम पे इसको वैसे लैपटॉप चलाए हैं सारे, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ। ये देखें, जब आपने अपने सिस्टम पे अमेजोन ओपन करनी है ना, तो वो इस तरह शो होनी है। यहाँ पे लिखा होगा डिलीवर टू पाकिस्तान। ये ऑटोमेटिक आपका आईपी इसने उठा लिया और आपको डिलीवर टू पाकिस्तान कर दी। आपने ये सबसे पहले चेंज करना है, क्योंकि इसमें वो रिजल्ट्स नहीं आते जो आपको चाहिए। आपने क्या करना है, यहाँ पे आके जिप कोड उठाना है कोई भी यूएसए का, अप्लाई। अब ये आ गया डिलीवर टू न्यूयॉर्क। अब देखें सारी प्रोडक्ट्स ही नीचे से चेंज हो गई, ठीक है। अब वो कुछ और दिखाने लग गया है, पहले वो कुछ और दिखा रहा था। एक तो ये इसकी बात, उसके बाद ये इसका बेस्ट सेलर है। उसके पहले आपको कैटेगरी बता देता हूँ। ये अमेजोन की सारी कैटेगरीज हैं जी, ठीक है। ये अमेजोन डिवाइसेस, एक्सप्लोर, आर्ट एंड क्राफ्ट, ऑटोमोटिव पार्ट्स हैं, बेबी प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटीज की हैं, बुक्स हैं, सेल फोन एसेसरीज, क्लोथिंग, ये सारी होम एंड किचन, ठीक है, टॉयज, पेट्स, सप्लायर, स्मार्ट होम, उसके बाद टॉयज एंड गेम्स, स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। ये सारी कैटेगरीज हैं जिनमें अमेजोन सेलिंग करता है। और इन कैटेगरीज में को मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स पड़ी हुई, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स, थाउजेंड में नहीं है, ये मिलियंस में। हम लोगों ने ऐसी कभी प्रोडक्ट सोची या देखी नहीं होती कि जो प्रोडक्ट्स हमें अमेजोन पे मिल जाती। उसके बाद ये इसका सर्च है, सर्च बार है, यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट होगी, बाकी ये साइन अप वगैरह के लिए। जो मेन बात आपको बतानी है वो ये
कि अभी वो मिस ने बात की है ना छोटी प्रोडक्ट्स, तो आप देखें कि ये मिस कितनी छोटी सी प्रोडक्ट है, लेमन स्क्यूजर, वो जो लेमन का जूस निकालने के लिए। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि हमने जो प्रोडक्ट हंटिंग करनी है ना, ये जो हमने सारा इसका क्राइटेरिया कैसे चलाना और कहाँ पे चलाना है, ये आप जरा गौर से देखिएगा। अभी हमारे जंगल स्काउट में, अच्छा ये अब आप लोगों ने कैसे लेना है, इसको कैसे इंस्टॉल करना है, आपको मैं बता दूं कि ये शेयरिंग बेसिस पे मिलते हैं। किसी को पता हो, किसी ने पहले लिए हो अमेजोन ये टूल्स परचेज किया था शेयरिंग बेसिस में। अच्छा ये जो टूल्स होते हैं ना, ये आपको लेने तो पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके बगैर प्रोडक्ट तो ढूंढना खैर वो भी यूएस और यूके मार्केट में पॉसिबल नहीं है। ये शेयरिंग बेसिस पे मिलते हैं, कुछ मतलब मार्केट्स में बहुत अवेलेबल हैं, लोग ये शेयरिंग बेसिस पे दे रहे हैं जी, मंथली बेसिस पे। वो मतलब के 3,000, 2,500, 3,000, 4,000 ये मंथली वो लेते हैं, और ये मंथली आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा अभी हम आते हैं इस क्राइटेरिया पे। नहीं, हमें दोनों यूज करने हैं जी। अभी तक कोई चीज किसी को मतलब डाउटफुल हो? अभी हम जंगल स्काउट, ये मैंने लेमन स्क्वीजर लिखा है जी, ठीक है। मैंने मार्केट चूज किया .com, डिलीवर टू लिख दिया, यूके यूएसए का कोई भी जिप कोड आपने यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। इंटरनेट से निकाल लीजिएगा, न्यूयॉर्क का मुझे पता था तो मैंने लिख लिया। प्रोडक्ट लिखी लेमन स्क्वीजर। प्रोडक्ट लिखनी कैसे है, कहाँ से आनी है, ये भी अभी बताता हूँ। अभी जस्ट इस क्राइटेरिया को हम देखते हैं। मैंने क्या किया है, इस पे जंगल स्काउट की एक्सटेंशन रन की है, एक मिनट। जी अच्छा, ये अमेजोन का मेन पेज है। इसमें सबसे पहले एक चीज बता दूं, ये लिखा हुआ है कंपीटिंग प्रोडक्ट्स पॉइंट नंबर 5, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स,
कितनी है होनी चाहिए जी? 2000 से कम होने चाहिए। ये कैसे पता लगना है? आपने प्रोडक्ट लिखी, सर्च की, ये लिखा हुआ है 1000 इसके रिजल्ट्स, मतलब 1000 लोग इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, इस छोटी सी प्रोडक्ट 1000 पूरे यूएसए में। ये दो यहाँ पे अगर 2000 से ज्यादा है ना तो उस प्रोडक्ट को वहीं छोड़ देना। पहला ये पॉइंट नंबर 5 इसमें है। बाकी हमने क्या किया, हमने इस पे जंगल स्काउट की एक्सटेंशन रन की, वैसे इन टूल्स पे टाइम लग जाता है क्योंकि शेयरिंग बेसिस पे होते हैं ना। अगर आपने खुद परचेज किया हो तो वो वैसे बहुत कॉस्टली होते हैं। ये शेयरिंग बेसिस पे होते हैं, ये इसलिए तंग करते हैं। नहीं, ये ऐसे है जैसे आपने एरियाज में देखा होगा किसी ने पिक्सेल का इंटरनेट लेकर ना आगे दिया होता है काफी लोगों को, ये बस वही सीन है। हाँ वैसे भी है, मतलब एक ने लिया है और आगे शेयरिंग होगी। ये नजर आ रहा है? अच्छा ये देखिए, मैंने इस कीवर्ड पे जंगल स्काउट की एक्सटेंशन रन की है। उसने क्या किया है कि उसने फर्स्ट 27 के ना रिजल्ट्स लेके आ गया, फर्स्ट 27 के। अब ये रिजल्ट्स कैसे लाता है, कि इनकी अपना ही कुछ सिनेरियो है, ये कोई नहीं बता सकते कि इनका अमेज़न के साथ क्या कैलकुलेशन है, क्या लिंक है, ये रिजल्ट कैसे ले आते हैं किसी का पर्सनल, इस चीज में हम नहीं जाते। ये इंटरनेशनल टूल्स हैं, जंगल स्काउट और हीलियम 10। ये जो होता है ना, इनका सेलर का सारा डेटा
ये उठा के लाते हैं और ये इसको माना जाता है कि 90% डेटा ये ठीक होता है, ठीक है। 10% हो सकता है इसमें कोई हो, लेकिन हम इसी को लेके चलते हैं। अब पहले देखें कि ये एक सेलर है, इसको मैं समझा देता हूँ। ये एक सेलर है, ये उसका नाम है ब्रांड का। अच्छा, इस प्रोडक्ट की, ये जो प्रोडक्ट बेच रहा है ये इतने की बेच रहा है, $5.99 की। उसके बाद ये इसकी मंथली सेल आ रही है, ठीक है। मंथली सेल इसकी देखें 6,525 यूनिट। एक महीने में ये बंदा 6,525 यूनिट लेमन स्क्यूजर के बेच रहे हैं। इसकी डेली सेल ये है 240 यूनिट, ठीक है। इसका मंथली रेवेन्यू, ये जो हमने किया जी रेवेन्यू, 5 आउट ऑफ 10 सेलर्स हैविंग रेवेन्यू मोर देन 7,000। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है कि इन ये जो फर्स्ट टॉप 10 है ना, चलें, आपने क्या देखना है कि टॉप 10 सेलर्स में 5 सेलर ऐसे होने चाहिए जिनका रेवेन्यू मोर देन 7,000 हो। चलें देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं है, 8, और 10th पे जो है वो भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया तो मीट हो गया कि जी इसमें 8 सेलर ऐसे हैं जो मोर देन $7,000 कमा रहे हैं। अब आप खुद देखें कि ये एक बंदा बैठा हुआ है, ये कितनी एक मंथली रेवेन्यू है इसका, 1,89,641, $1,79,641 ये इसका मंथली रेवेन्यू है। क्या बेच क्या रहा है? लेमन स्क्यूजर। अब आप इसका अगर जो रेवेन्यू होता है ना अमेज़न पे, प्रॉफिट रेशियो, वो अच्छी समझी जाती है मिनिमम 25%। मिनिमम 25% आपका प्रॉफिट होना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल है। अगर हम इसका 25% भी निकालें ना, तो 1,00,000 का 25,000, और तकरीबन ये $40,000 एक बंदा मंथली सिर्फ प्रॉफिट कमा रहा है, और बेच क्या रहा है? लेमन स्क्यूजर। आप इस चीज से अंदाजा लगाएं अमेज़न की मार्केट को, कि अमेज़न की कितनी बड़ी मार्केट और कितनी ज्यादा इसकी सेलिंग। ये एक मंथ में 11,000 यूनिट्स बेच रहा है। अब ये बंदा है जी, एक मंथ इसकी मंथली सेल है जी 1,455 यूनिट, और मंथली रेवेन्यू इसके क्या 21,000, 28,000, 64,000, ये है जी 40,000, 33,000, 6,000, 17,000। हमने क्या देखना है? सबसे पहले हमने फर्स्ट पॉइंट पे आना है, रेवेन्यू सॉर्ट नो। अच्छा, ये रेवेन्यू सॉर्टिंग का क्या मतलब होता है? ये मंथली रेवेन्यू है, मैंने इस पे क्लिक किया, ये हो गया लो टू हाई, मैंने इसको दोबारा क्लिक किया, अब ये आ गया हाई टू लो। मतलब सबसे हाई रेवेन्यू वाला पहले आ गया, उससे थोड़े वाला बाद में, इसी तरह वो चलता जा रहा है। ये चीज हमने नहीं करनी, ठीक है। हमने जो रिजल्ट उसने देने हैं ना एक्चुअल में, हमने उसी पे रहना है। अच्छा, पहला पॉइंट रेवेन्यू सॉर्ट नहीं करना। दूसरा पॉइंट है रिव्यूज, 3 सेलर्स हैविंग लेस देन 400 रिव्यूज इन टॉप 10। अच्छा, अभी कितने हैं? 6।
ले जी। अच्छा ये है जी इसके रेटिंग नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको हम रिव्यूज काउंट भी कहते हैं। जो हमने यहाँ पे सेकंड पे लिखा हुआ ना रिव्यूज, अब ये एक नई अपडेट आई है, उन्होंने पहले यहाँ पे रिव्यूज ही लिखा होता था, अब उन्होंने रेटिंग नंबर कर दिया। रिव्यूज हमने क्या कहा है जी, 3 सेलर ऐसे होने चाहिए जिनके कम 400 से कम रिव्यूज हो। अब यहाँ पे देखें एक बंदा 6000 6500 रिव्यूज वाला है, एक 32000 वाला है, ये एक है, उसके बाद ये 2 है, उसके बाद ये 3 है। ठीक है, अब ये क्राइटेरिया 3 सेलर्स हैविंग 4 देन रिव्यूज वाला मीट हो रहा है। अब इसका क्या मतलब है, अब देखें एक बंदा है जिसके 32000 रिव्यूज हैं, अब वो रेवेन्यू उठा रहा है 2.25 लाख। ठीक है, अब उसी के साथ एक बंदा 267 रिव्यूज वाला बैठा हुआ है, कमा तो वो भी रहा है। ठीक है, 21,000 डॉलर अच्छी एक हैंडसम अमाउंट है। ठीक है, मतलब अगर इसके 11,000 यूनिट्स बिक रहे हैं ना, तो 1500 यूनिट इसके भी बिक रहे हैं। रिव्यूज देखने का मतलब ये है, क्या ये प्रोडक्ट ऐसी है कि कम रिव्यूज वाले को भी सेल मिलती है। अब एक बंदा देखें, ये है 450 वाला। ठीक है, अब ये बंदा कितनी सेल कर रहा है, 33,000 की। यहीं पे एक 7,000 वाला भी है, 7,000 वाला भी कमा रहा है और 250 वाला भी कमा रहा है रिव्यूज वाला। अब मसला क्या है कि ये 250 वाला एक ही है, उसके बाद 450 550। लेकिन अगर हमने कहा है ना कि 400 से कम होने चाहिए, तो थोड़ा हम कर लेते हैं, चलें 420 हो गए, 450 हो गए। अगर बाकी अकाउंट सही है ना, तो 40-50 का ऊपर नीचे हम बियर कर लेते हैं। अब देखते हैं कि इसकी बाकियों का क्या है। 5 आउट ऑफ 10 सेलर्स हैविंग मोर देन 7,000 रेवेन्यू, ये तो ऑब्वियसली सबका है, 7,000 से ज्यादा तकरीबन सब कमा रहे हैं, एक इसका है और ये 10th वाले। ठीक है, अब एक चीज देखें कि ये बंदा है 472 यूनिट इसके रिव्यूज हैं, और इसकी मंथली सेल चेक करें और डेली सेल एक ही बिक रहा है। क्या वजह है इसकी? जरूर कोई ना कोई इसकी लिस्टिंग में या इसकी प्रोडक्ट में कोई इशू है। ठीक है, वो जी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसकी सेल क्यों नहीं हो रही। अब तीसरा पॉइंट भी क्लियर। चौथा पॉइंट, एवरेज प्राइस इसकी 12 से 40। अब आप देख लें इसकी प्राइस 15, 14, 9, 16, 21, 10, मतलब इन बिटवीन ही है। ठीक है, ना ज्यादा 40 से ज्यादा है और ना इतनी कोई 12 से या 10 से कम है। उसके बाद कंपीटिंग प्रोडक्ट्स मैंने आपको बता दी, नो मोर देन 2000, वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि इसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी है, 1000। ठीक है, उसके बाद 6 पॉइंट है सर्च वॉल्यूम। इसका सर्च वॉल्यूम कितना है जी? मिनिमम 10,000 एग्जैक्ट होना चाहिए। अच्छा, सर्च वॉल्यूम कहाँ से पता लगना है? चलो एक मिनट ठहर, बाकी चीजें इसमें से देख लें। Amazon एज अ सेलर नो मोर देन 3 टाइम्स। अब इसमें देखें Amazon सेलर है, वो अब मैं बताता हूँ कहाँ पे। फीस रेटिंग, अच्छा ये देखें, सेलर टाइप आ गई Amazon 1 दफा, Amazon 2 दफा,
अमेजोन 3 दफा, ये 3 दफा तो अमेजोन इसको बेच रहा है टॉप 10 में, समझ लग रही है? टॉप 10 में 3 दफा अमेजोन है, बाकी जो लोग हैं ना वो FBA कर रहे हैं। FBA का पता है ना क्या है? ये किसको नहीं पता? FBA का नहीं पता किसी को? हो गया। इसका क्या करें? एक्सटेंशन थी वो तो मुझे उतार के ले गए थे। ये बताएं जरा, बुलाएं ना। ये भी इसका शायद रिमोट और इसकी एक्सटेंशन। FBA का किसको नहीं पता जी? क्या मतलब है? यार ये लग नहीं रहा। अमेज़न क्या पड़ी है कि वो हमारी चीजें पहुंचाए? जी खुद सेलिंग करे, उसकी मर्जी, उसे पता लग जाता है कि ये प्रोडक्ट अच्छी चल रही है, ठीक है, वो खुद भी उसमें सेलिंग शुरू कर देते। ये तो शुक्र करें वो हर चीज में नहीं बैठ गया। FBA का मतलब ये है कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, एक होता है FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न का मतलब ये है कि आपकी चीजें, आपने जस्ट चीज लेके अमेज़न को दे देनी है और ऑर्डर लेके आना है। अमेज़न खुद उसको आपके क्लाइंट तक पहुंचाएगा। उसका कोई क्लेम आ गया, अमेज़न खुद उससे उठा के लाएगा, उसको चेंज करके भी खुद देगा। मतलब सारी सरदर्द शिपिंग की, स्टॉक पहुंचाने की, कोई टूट की कोई चीज खराब होगी रास्ते में, ठीक है, वो सारी जिम्मेदारी अमेज़न की। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में आप क्या कहते हैं? अमेज़न कहते हैं कि आप, मैं सिर्फ आपका प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ, ठीक है, लिस्ट लगाता हूँ, बाकी सारा काम मेरा, मैं खुद ही डिलीवर करूंगा। अगर कोई क्लेम आ जाता है तो मैं खुद ही उसको रिकवर करूंगा।
अच्छा, इसमें ये देखें जी, अमेजोन 3 दफा है जी, 1, 2 और 1 10th नंबर पे 3 दफा अमेजोन खुद बैठा हुआ है। कोशिश ये करनी है कि जहाँ पे 3 दफा भी हो ना, बल्कि कोशिश यही करनी है कि प्रोडक्ट ऐसी ढूंढे जहाँ पे 1 दफा भी अमेजोन ना हो। ठीक है, ये तो हमने चलो कह तो दिया कि चले 3 दफा काबिल कबूल है, लेकिन वो ये चीजें सारी देखी जाती हैं जब आपने ये 12-13 पॉइंट सारे देख लेने हैं ना, उसके बाद देखना है कि चलें अगर इसके होने से भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर कोशिश ये करेंगे कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जिसमें अमेजोन 1 दफा भी ना हो। उसके बाद आ गया ब्रांड डोमिनेशन। ब्रांड डोमिनेशन आप देखें कि कोई एक ऐसा ब्रांड है जो 1 से ज्यादा टाइम बैठा हुआ है यहाँ पे, 1, 2, 3, टॉप 10 में तकरीबन, बल्कि एक ये भी है, 1, 2, 3, 4, 11 टॉप 10 में ये एक ब्रांड ऐसा है जो 3 दफा ये खुद ही सेल लेके जा रहा है। इधर ये लेके जा रहा है सेल ये वाली, इधर फिर इसने एक लिस्टिंग लगाई हुई है सेम चीज की डिफरेंट डिजाइन में, ये देखें इधर ये है, इधर ये है, और तीसरे वाले में ये है। इधर भी ये सेल लेके अच्छी खासी लेके जा रहा है 64,000 की। ये ब्रांड इधर भी सेल लेके जा रहा है 17,000 की। ठीक है, इधर इसके पास 5,000 रिव्यूज हैं और इधर इसके पास हैं 6-6,500 रिव्यूज। इधर इसके पास 32,000 रिव्यूज हैं। मुझे ये बताएं कि आप नए आके क्या इसका कम्पीट कर सकेंगे इस बंदे को? कभी भी नहीं। लाखों डॉलर भी लगा लेंगे ना तो इस बंदे को आप कम्पीट नहीं कर पाएंगे, लिहाजा इसमें जाने का फायदा नहीं। ठीक है, मैक्सिमम सेल तो वो लेके जा रहा है 1, 2, 3, सारी बड़ी सेलें तो वो लेके जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये ऐसी प्रोडक्ट को यहीं पे छोड़ देना है, टाइम जाया करना ही नहीं है। 2-3 चीजें देखनी है फौरन जैसे ही रन किया। इसका आपने एक तो रेवेन्यू देखना है, ठीक है, और देखना है कि अमेजोन है कि नहीं, रिव्यूज देखने हैं, और ये ब्रांड डोमिनेशन देखनी है। अगर आपको लगता है कि ये चीजें नहीं सही तो वहीं पे प्रोडक्ट खत्म, उसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप इन लोगों को कम्पीट नहीं कर सकते। उसके बाद ये गूगल ट्रेंड आ जाता है। ठीक है, सीजनैलिटी ये पता लग रहा है कि सीजनल प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, वेट का भी इसका आप यहीं से पता लग जाएगा। कैटेगरी ये होम एंड किचन सैलड टाइप, इसमें यहाँ पे आप जाके वेट भी ऐड करेंगे, प्रोडक्ट वेट, तो ये वेट भी दे देगा। ये तकरीबन समझ लेंगे 1 kg के अंदर अंदर ही आ रही है प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है, वैल्यू एडिशन तो यहाँ पे कोई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये तो आपने देनी होती है, आपके लिए। प्रोडक्ट की रेटिंग मोर देन एवरेज रेटिंग क्या है जी, मोर देन 4.2। आप देख लें इसकी 4.7, 4.7, 4.8, 4.7, 7, 8, 7, 7, 7, 6, मतलब जितने सेलर है ना सबकी रेटिंग भी अच्छी है। ठीक है, सबके पास रिव्यूज भी हैवी हैं, सबकी मंथली रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा है, और इसमें अमेजोन खुद भी है और ब्रांड डोमिनेशन भी है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट आपके लिए ठीक नहीं है, इस प्रोडक्ट को करना है यहीं पे बंद, अब नई प्रोडक्ट पे जाना। ठीक है, ये बहुत सी किधर नहीं मेरा है। अच्छा, अब आते हैं हम सर्च वॉल्यूम पे। एक चीज रह गई है, सर्च वॉल्यूम किस तरह चेक करना है। सर्च वॉल्यूम आपने चेक करना है हीलियम 10 से।
अच्छा, जिस तरह ये जंगल स्काउट की एक्सटेंशन है ना, इसी तरह हीलियम 10 की भी एक्सटेंशन होती है। जंगल स्काउट की एक्सटेंशन मैंने 1 क्लिक पे की है, वो चल गई। अब हीलियम 10 पे मैंने क्या करना है, एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। इसका एक्सरे वाला जो है ना मॉड्यूल, वो हमने चलाना है। अब यही वो चीजें हैं, स्टैट सारे जो जंगल स्काउट हमें ला के दे रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है कि माना ये जाता है कि ये जो स्टैट्स है ना, हीलियम 10 से ज्यादा बेहतर जंगल स्काउट ला के देते हैं। इसलिए कि जब हमने स्टैट्स देखने हो, आप देख सकते हैं यहाँ से भी, लेकिन स्टैट्स के लिए रिकमेंडेड ये है कि आप जंगल स्काउट चेक करें, ठीक है। ये है जी, आप सर्च वॉल्यूम चेक करना है, लेमन स्क्यूजर है, ठीक है। इसका सर्च वॉल्यूम है जी 60,446। मतलब एक मंथ में इतनी दफा ये प्रोडक्ट सर्च होती है amazon.com, 60,000 दफा ये सर्च होती है सिर्फ .com पे। देखिए, अगर आप .com आप खोली है ना आपने, तो इस पे जो भी आप एक्सटेंशन रन करेंगे, टूल रन करेंगे, वो .com का डाटा ला के देगी। अगर आपने किसी और का चेक करना है तो उसके लिए आपको वो वेबसाइट खोलनी पड़ेगी, ठीक है। इस वक्त ये बता रही है कि लेमन स्क्यूजर का सर्च वॉल्यूम 60,000 है, ठीक है। अब ये देखें कि हमने कहा हुआ है कि जी मिनिमम 10,000 होना चाहिए, ठीक है। इसका तो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन अगर हम ये बाकी चीजें देखते हैं, रिव्यूज देखते हैं, रेवेन्यूज देखते हैं, ठीक है, देखते हैं जी अमेजोन कितनी दफा है, ब्रांड डोमिनेशन कितनी दफा है, तो ये पता ये लगता है कि ये प्रोडक्ट है तो अच्छी, लेकिन ये हमारे लिए अच्छी नहीं, ठीक है। क्योंकि इस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है। सर्च वॉल्यूम डिमांड को शो करता है ना, कि जितने लोग सर्च कर रहे हैं इसका डिमांड है, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और इसका बहुत ज्यादा कंपटीशन, ठीक है। एक बंदा अगर 2.25 लाख इसमें से रेवेन्यू लेके जा रहा है, ठीक है, तो उसके इतने ज्यादा रिव्यूज हैं, आप एक सिंपल 0 रिव्यूज में बैठ के इसको कैसे कम्पीट करेंगे, ठीक है। ये चीजें होती हैं प्रोडक्ट ढूंढने के लिए। इस तरह अब आप क्या करेंगे, आपने एक प्रोडक्ट ढूंढी, छोड़ दी, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये कुछ दिनों के और कुछ महीनों के प्रोसेस होते हैं प्रोडक्ट ढूंढना, ठीक है। एट द एंड आपको ऐसी प्रोडक्ट मिल जाती है जो आपके सारी क्राइटेरियाज भी मीट कर रही होती है, और आपको वैसे भी एक मत होता है ना कि बंदे को वैसे भी उसका माइंड कह रहा होता है कि यार ये सारी कैलकुलेशन देख के मुझे लग रहा है कि ये प्रोडक्ट ना होगी नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो एट द एंड आपको ये टूल्स बता देते हैं, कैलकुलेशन बता देती हैं कि आपको ऐसी प्रोडक्ट मिल गई है कि जी आपको लगता है कि ये ठीक है, हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। अब आप कहेंगे जी ये आपने तो, आपको लेमन स्क्यूजर पता था तो आपने लिख दिया है, अब मुझे क्या पता है कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट लिखनी, ठीक है। प्रोडक्ट के आईडी, इसको कहते हैं प्रोडक्ट आइडियाज। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोडक्ट आइडियाज कैसे लेते हैं। ये देखिए, आप अमेजोन पे आए, ठीक है, आपने ये बेस्ट सेलर लिखा हुआ, बेस्ट सेलर पे क्लिक किया। अब देखें, ये सारी वो प्रोडक्ट्स हैं जो अमेजोन की लिस्ट में बेस्ट सेलर है, बेस्ट सेल हो रही, ठीक है, ये वाली। इसमें अब मजीद कैटेगरीज में आ जाते हैं, होम एंड किचन में आ गए। ये सारी वो प्रोडक्ट्स हैं होम एंड किचन की कैटेगरीज की जो अमेजोन पे बहुत अच्छी सेल हो रही है, ये वाली, ठीक है। अब इसमें मजीद क्या है, बाथ है, बेडिंग है, ये सारी फर्नीचर है, होम डेकोर है, किड्स की प्रोडक्ट है, ठीक है, वॉल डेकोर है। इसमें हम आ जाते हैं सपोज होम डेकोर में। अब होम डेकोर में ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा अमेजोन में सेल हो रही हैं। एक तो प्रोडक्ट आइडियाज लेने का ये तरीका है, ठीक है। आप बेस्ट सेलिंग में आए, आपने इन कैटेगरीज को एक एक करके देखा, ठीक है, एक एक करके देखा। अच्छा, आपने देखा जी प्रोडक्ट, अब देखते हैं अच्छा जी ये क्या है,
ये खोली, ठीक है। अब आपको पता है ये क्या प्रोडक्ट है? अच्छा ये लिख लेते हैं, ये उसका ब्रांड नेम आ गया जो भी बेच रहा है। अच्छा कैंडल, सेंटेड कैंडल। अच्छा अब इसका मुझे ये लग रहा है मुझे कि इसका नाम होगा ये वाला, ठीक है। मैंने क्या किया, कॉपी किया, हाँ जी ये वही प्रोडक्ट है, वही है ना जो हम देख रहे हैं। डिजाइन चेंज है, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट वही है। एक प्रोडक्ट लेमन स्क्वीजर के अलावा ये भी आ गई। अच्छा नहीं, आपको लगता है कि ये भी नहीं प्रोडक्ट थी, आपने क्या किया है, आप और मजीद चेक कर लें। इधर आ जाए, ये देखें फ्रेम है, फोटो फ्रेम आ गया, आप इसको देख लें, ठीक है। उसके बाद ये देख लें, ये देख लेते हैं, ये जी ये इसका नेम है प्रोडक्ट का, ठीक है। पता लग रहा है ना, देखने से भी पता लग रहा है। आपने ये कॉपी किया, इधर आए, इसको चेक किया, ये रेग्स आ गए। अब इस पे आपने क्या किया, इस पे दोबारा आपने जंगल स्काउट की एक्सटेंशन रन की, कोई लेट तो नहीं हो रहा? ओके है यार 30 है। अच्छा ये हमने एक कीवर्ड टाइप किया। अच्छा सबसे पहले देखें जी एक चीज, अच्छा एक चीज देखें जरा, आपने ये कीवर्ड टाइप किया, इसमें प्रोडक्ट्स कितनी है, वहां पे कितनी थी लेमन स्क्यूजर में? सिर्फ 1000। यहाँ पे कितने लोग इसको बेच रहे हैं? 20,000 प्रोडक्ट यहीं पे कैंसिल हो गया। अब आगे ये सारा टाइम जाया करने का फायदा ही कोई नहीं, ठीक है। जब आप, इसका मतलब है कि जब आपने प्रोडक्ट ये लॉन्च करनी है ना, तो आप होंगे 20,000 और एक नंबर पे, मतलब सबसे आखिरी प्रोडक्ट आपकी होगी, और उस पे कितना पैसा लगेगा कि वो प्रोडक्ट इस फर्स्ट पेज पे आएगी। क्योंकि जब आपने प्रोडक्ट, मैं आपको बता दूं, जब आपने प्रोडक्ट सेल करनी है ना, आपका अल्टीमेट गोल ये होता है कि मैंने प्रोडक्ट को एंड वाले पेजेस से उठा के फर्स्ट पेज पे लाना। अगर आपकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे नहीं है ना, या मैक्सिमम सेकंड पे, तो उसका होने का कोई फायदा नहीं। आप ही हैं, आप ही चले, आप ही एक बायर है ना, बायर भी एक हमारी तरह है। आपने कुछ चीज लेनी है, आपने सर्च की, आप क्या जाएंगे दूसरे पेज पे? 99% लोग ऐसे होते हैं, या 98% जिन्होंने पहले पेज ही प्रोडक्ट ले लेनी होती, ठीक है। इसका मतलब आपको यहाँ से 20,000 से उठा के प्रोडक्ट इन 24 में लानी है, और उसमें कितना पैसा लगना है ये आपकी सोच है, और यहीं पे ये प्रोडक्ट कैंसिल हो जाएंगे। बाकी ये 13-14 तो मीट होने की बात की बात। ये चीजें आपने प्रैक्टिस में देखनी। अच्छा आपने ये भी बंद कर दी, ठीक है जी, ओके। अब आप देखें कि आप ऐसे कितने प्रोडक्ट्स देखते जाएंगे, ठीक है। अमेजोन भरा पड़ा है प्रोडक्ट्स के साथ, आप देखते जाएंगे, आपको कैलकुलेशन करते जाएंगे, बेस्ट सेलिंग में आएंगे, ठीक है। आपको लगता है जी ये भी नहीं थी, ये भी मैंने मतलब एक हफ्ता लगाया, मैंने तो सारी देख ली है, क्योंकि बेस्ट सेलिंग में कोई इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स होती नहीं है, मैंने सारी देख ली, अब मैं क्या कहाँ जाऊँ? अच्छा आप क्या करें, अली एक्सप्रेस पे आ जाए। अली एक्सप्रेस का पता है? अली बाबा, अली एक्सप्रेस पे आ जाए, ठीक है। आप देखें जी अली एक्सप्रेस मैंने खोल ली है, सुपर डील्स, ठीक है, इसमें आ जाएं, या इसमें आप देखें कि कौन सी प्रोडक्ट्स इसकी हॉट सेलिंग जा रही हैं, ठीक है, उनका कीवर्ड उठाएं। अब आप देखते हैं जी यहाँ पे ये है ना, ये सुपर डील्स हैं,
चलो इधर देख लेते हैं। आप यहाँ पे आ जाए। अब ये है स्विमिंग गोगल्स हैं, ठीक है। एक आइडिया ये आ गया, इसको उठाएं, Amazon पे सर्च करें। सबसे पहले इसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, चलेगा। अब क्या करना है, अब इस पे आपने ये जंगल स्काउट की एक्सटेंशन रन करनी है, ठीक है। डेटा लेके आना है। अच्छा चलें, डेटा आता रहेगा, तब तक हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, ये अब हमने इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली है टूल की। प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया भी आपको ये शेयर कर दिया आपके साथ, ये वाला, ठीक है। इसको प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया कहते हैं। उसके बाद गेटेड कैटेगरीज। अच्छा, अब एक चीज ये है कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग आपको पता लग गई कैसे करनी है। आप करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं। एट द एंड आपने एक अच्छी सी प्रोडक्ट निकाली है, ठीक है। आपने देखा है 2 महीने लगाए हैं, प्रोडक्ट हंट अच्छी सी कर ली, हंट कर ली है। अब आपने देखा है कि ये तो अमेजोन प्रोडक्ट अलाउ ही नहीं कर रहा मुझे सेल करने के लिए, वो 2 महीने की सारी मेहनत जाया। अब अलाउ क्यों नहीं कर रहा? कुछ होती हैं अमेजोन पे गेटेड कैटेगरीज, हर बंदे को अमेजोन वो अलाउ नहीं करता। गेटेड कैटेगरीज कैटेगरी दैट हैज रिक्वायर्ड अमेजोन अप्रूवल फॉर सेल, एक। Amazon might require performance check 2, additional fees 3, and other qualification for certain products and categories। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो Amazon हर बंदे को अलाउ नहीं करता। अगर एक बंदा कहता है ना मैं ये प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा हूँ, तो Amazon उससे कहता है जी ठीक है, ये सर्टिफिकेशन ले आओ, ये सर्टिफिकेशन ले आओ, इस लैब से इसकी अप्रूवल ले आओ, ठीक है। पहले मुझे चेक कराओ, मैं चेक करूंगा कौन सी प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हो, ठीक है। उसकी कुछ प्रोडक्ट्स में वो बहुत सबसे मेन चीज है कि ऐसी प्रोडक्ट्स जिसके साथ लोगों की ना इमोशंस होती हैं, ठीक है। सपोज ब्यूटी की प्रोडक्ट्स में हम आ जाते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स क्या हर एक को बेचने की इजाजत दे दें हम? अब जाहिर है उसने डायरेक्ट आपके इमोशंस पे इम्पैक्ट करना, ठीक है। फैशन की प्रोडक्ट्स होगी, बेबी प्रोडक्ट्स होगी, बेबी जिस तरह बेबी लोशन, ये वो। अब एक बंदा कहता है ठीक है मैं बेबी लोशन बेचता हूँ, वो 2 नंबर कोई चला गया, उसको वो बेबी को लगाया, वो उसकी स्किन खराब होगी, क्या किसका इम्पैक्ट गलत जाएगा? सेलर का कि अमेजोन का? अमेजोन का। सेलर को कौन जानता है, पता नहीं कौन बैठा हुआ है। इसीलिए अमेजोन किसी चीज का रिस्क नहीं लेता। गेटेड कैटेगरीज उनको कहते हैं। इनमें लिस्ट ऑफ गेटेड कैटेगरीज ये है, ऑटोमेटिव की जितनी भी कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स हैं सारी लिस्ट गेटेड है। बेबी प्रोडक्ट, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ब्यूटी, टॉयज एंड गेम्स, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक और इलेक्ट्रॉनिक्स, खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर आप चाहते हैं ना कि मैं इन कैटेगरीज में अपनी को प्रोडक्ट सेल करूं, उसके लिए स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन या उसकी स्पेसिफिक अप्रूवल चाहिए होती है अमेजोन की तरफ से। इनको अनगेट कराना पड़ता है। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज अब आप नहीं बेच सकते ऐसे। उसकी वजह ये है कि वो उसमें बैटरीज होंगी, ठीक है। अब आपने एक प्रोडक्ट सोर्स कराई इलेक्ट्रॉनिक की चाइना से मंगाई, अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा दी। अमेजोन ने अपना सारा उसका स्टेप करके उसको रख दिया। 2 दिन बाद
धमाका हुआ है जी, आपकी एक किसी चीज की बैटरी उड़ गई है, फिर वो तो सारे अमेज़न के वेयर हाउस को ले बैठेगी। क्योंकि आप एक आम सेलर हैं, आपको पता ही नहीं है चीज कैसे डील करनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हमेशा अमेज़न उसको रिकमेंड करता है जो एक अच्छी पोजीशन में बैठा हो, ठीक है, कम से कम उसका कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई सर्टिफिकेशन, या अगर वो कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसके पास अप्रूवल, साइंटिफिक, ये वो सब कुछ होना चाहिए। जिस तरह आप इंडस्ट्रियल या साइंटिफिक की कोई चीज है, साइंस की केमिकल्स हैं, वो हर बंदा नहीं बेचेगा। टॉयज एंड गेम्स, अब आपको लगता है कि टॉयज एंड गेम्स वैसे होना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि टॉयज एंड गेम्स इसलिए कहा गया है कि ये स्पेशली बच्चों से रिलेटेड है चीजें। कोई टॉयज ऐसा है कि जिससे बच्चों की स्किन को एलर्जी हो गई है, ठीक है, कोई रबर का टॉय था, अच्छी क्वालिटी की रबर नहीं लगी हुई, वो एट द एंड जब गई तो वो बच्चों के स्किन पे इम्पेक्ट कर रही है, इसलिए चीजों को उसने ना गेटेड कर दिया। बेबी प्रोडक्ट्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले इन कैटेगरीज में आप लोगों ने नहीं जाना, ठीक है। अगर एज अ VA आप लोग काम कर रहे हैं, आपका कोई क्लाइंट आया, वो कहता है जी मुझे प्रोडक्ट ढूंढ के दो, आपने सबसे पहले इन कैटेगरीज को लिस्ट आउट करके साइड पे रख, ठीक है, इनमें प्रोडक्ट ढूंढनी नहीं। उसके बाद प्रोडक्ट्स टू अवॉइड, ये तो गेटेड प्रोडक्ट्स हैं कि इनमें आपने जाना ही नहीं है, ठीक है। अब ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपने अवॉइड करना है। ओवर साइज प्रोडक्ट, बहुत बड़ी प्रोडक्ट नहीं देखनी, ठीक है, क्योंकि उसके खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद इजिली ब्रेकेबल, कोई शीशे की प्रोडक्ट आपने नहीं सेल करनी, कोई ग्लास, कुछ भी, ठीक है, वो सपोज आपने तो सही पहुंचा दी है, ग्लास की प्रोडक्ट थी, अमेज़न ने आगे जब डिलीवर की, हो जाते जाते टूट गई, ठीक है, वो सीधा सीधा उसके सर पे गई, ठीक है। वो आपको हो सकता है कि वो रखते रखते या आपके आते आते ही वो आधी चीजें टूट जाएं, जब वो जहाजों में जानी है चीजें, इसलिए इन प्रोडक्ट्स में नहीं जाना। हेजलमेट विच कैन कैच फायर इजिली, कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं लेनी जो इजिली फायर कैच कर ले, ठीक है। बैटरीज वाली हमेशा वो प्रोडक्ट नहीं यूज करनी जिसमें बैटरी हो, उस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना। अच्छा, ये चीज क्या है, मल्टीपल वेरिएशन, इसकी किसी को समझ लग रही है? वेरिएशन क्या होती है? वेरिएशन मिस नहीं, हाँ, वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन होती है कलर्स की, वेरिएशन होती है साइज की। अब आप देखें कि एक शर्ट है ना, शर्ट, हम जब शर्ट लेने जाते हैं उसमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज, पहले तो 3 साइज की वेरिएशन होगी। स्मॉल में ब्लैक, ब्लू, जितने भी कलर हैं वही कलर मीडियम में होंगे, वही कलर लार्ज में होंगे, ठीक है। अब सपोज एक प्रोडक्ट है, शर्ट ही ले लेते हैं, उसके 3 साइज आ गए, हर साइज में 3 कलर आ गए, कितनी प्रोडक्ट्स बन गई? कोई आइडिया नहीं? 9 नहीं बनेगा। पहले तो आ गई 3 प्रोडक्ट्स, 3 साइज आ गए, एक साइज में 3 कलर आ गए, 3 3 6 तो 3 9, और वो साइज 12। मतलब अगर आपने एक प्रोडक्ट ये वाली बेचनी है ना, तो उसको आपको एक प्रोडक्ट के लिए 12 यूनिट चाहिए होंगे, ठीक है। अब सपोज अगर हम लेमन स्क्वीजर की बात कर रहे थे, हमने लेमन स्क्वीजर बेचना है, तो हमने 100 यूनिट मंगा लिए हैं। 100 का मतलब 100 है। हमने कोई टी शर्ट बेचनी है, तो इस 100 का मतलब क्या होगा? 100 का मतलब तकरीबन 1200। अब मुझे बताएं कि इस पे हमारे $500 लग रहे हैं, इस पे हमारे लग रहे हैं $2500। खर्चा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? ठीक है, खर्चा बढ़ गया है। उसके बाद क्या होगा? $500 की अमेज़न फीस, अपनी चीजें आपकी रखने के लिए फीस ले रहा है, 100 यूनिट का सपोज ले रहा है वो $10। इसको रखने की आपको फीस देनी पड़ेगी $30 या 40, जितनी भी बनती, खर्चा इधर भी बढ़ गया। शिपिंग सबसे, अच्छा शिपिंग में भी छोड़ें, दूसरी तरफ हम आ जाते हैं
सबसे ज्यादा वेरिएशन वैसे किस में होती है? क्लोथिंग में। एक और चीज बता दूं, इसमें नहीं लिखी, अच्छा मल्टीपल वेरिएशन आ गई, वेपन से रिलेटेड चीजें आप नहीं बेच सकते। पेटेंट, पेटेंट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम मना करते हैं क्लोथिंग में बेचने के लिए। कभी भी Amazon पे प्रोडक्ट सर्च करनी है या किसी क्लाइंट की करनी है या अपनी करनी है, क्लोथिंग की प्रोडक्ट नहीं बेचनी। ये नहीं है कि बेच सकते नहीं है, बेच सकते हैं, उसके मसले मसाइल बड़े हैं। सबसे पहला मसला वेरिएशन का आ जाएगा, साइजेस का आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्लोथिंग में ना सबसे ज्यादा जो सेलिंग होती है वो वुमेन्स की तरफ से होती है, ठीक है। क्या आपको लगता है कि कोई वुमन एक प्रोडक्ट लेगी और वापस ना कराएगी? आप नहीं कराती होंगी ना, मेजोरिटी वो क्या कहते हैं काउंट होती है। इसमें सबसे ज्यादा ड्रॉबैक ये है कि इसकी एक्सचेंजेस बहुत ज्यादा आती हैं। ये नहीं है कि शौक से, अब एक 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 वुमन है या कुछ भी है, उसने स्मॉल साइज मंगा लिया, ठीक है। जब उसने पहना है तो थोड़ा टाइट था फिटिंग में, उसको आना था मीडियम, उसने फौरन वापस कर दिया। जितनी आपकी रिटर्न्स होंगी ना, उतना आपका प्रोफाइल खराब होगा। अब इसमें रिटर्न्स में कोई अमेजोन की गलती थोड़ी है, ठीक है। अमेजोन ने तो टाइम पे चीज पहुंचाई है और वही पहुंचाई है जो आपने दी थी। इसका जो रिटर्न आएगा वो आपके सर पे आएगा, ठीक है। अब जी बिल्कुल, इसका जो आपने इसको नहीं ले वो आएगा, ठीक है, लेकिन इसको आपको क्लाइंट को दोबारा सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो एक चीज, एक एक साइज एक प्रोडक्ट की वो जो स्मॉल उसने ली है वो ब्रांड न्यू थी, जब उसने वापस की वो यूज में आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक लॉस हो जाना है। उसके बाद जब आपने मीडियम साइज उसको भेजना है, अगर आपने नहीं भेजा तो उसने नेगेटिव रिव्यू दे देना है। नेगेटिव रिव्यू तो सबसे ज्यादा आपके अकाउंट पे इम्पैक्ट करता है, बैड इम्पैक्ट। नेगेटिव रिव्यू आ गया या कोई 4.2 4.3 या कम रेटिंग आ गई, ठीक है। अगर इन चीजों को हैंडल करना क्लॉथिंग में बहुत ज्यादा मुश्किल है। कोई पॉलिसी नहीं है, पॉलिसीज हैं, लेकिन अमेजोन हमेशा प्रेफर अपने बायर को करता है, ठीक है। उसके लिए बायर सबसे ज्यादा अहम है, सेलर नहीं है इतना, क्योंकि उसके पास सेलर ढेरों ढेर, बायर चला गया तो उसने नहीं आना। उसके बाद इसको जल्दी से खत्म करते हैं, टाइम शायद ज्यादा हो गया, कीवर्ड बाद में कल पे करते हैं। अच्छा, इस उसके बाद लास्ट पॉइंट है पेटेंट। पेटेंट क्या चीज है? पेटेंट नहीं सर, मिस नहीं। अच्छा, पेटेंट है टीसीएस को कौन जानता है? टीसीएस स्टाइलो को, टीसीएस वो एहसान चप्पल नाम है। अच्छा सॉरी, आप फिर ठीक हैं। स्टाइलो, क्या आप लोगों में से कोई बंदा शूज बना के स्टाइलो के नाम पे बेच सकता है? उसकी वजह क्या है? क्यों कॉपीराइट होगा? हाँ, वो उसने क्या कराया हुआ है, उसने स्टाइलो का नाम जो है ना वो पेटेंट कराया हुआ है, ठीक है। आप करके तो देखें जरा उसके नाम की कोई, फौरन वो उस पर क्लेम कर देगा। इसी तरह पेटेंट, अब आपको तो आपने एक 10,000 प्रोडक्ट्स आपने देखी हैं, उस पर जंगल स्काउट की एक्सटेंशन रन की है, उसमें से आपने एट द एंड कुछ 2-4 ढूंढ ही ली हैं अच्छी, तो क्या आपको क्या पता है कि वो जिस सेलर बेच रहा है उसने पेटेंट कराया कि नहीं, ठीक है। उसने अपनी इस प्रोडक्ट को रजिस्टर कराया हुआ है कि नहीं, ये अब आपको चेक करना पड़ता है, ठीक है। अब वो सपोज आपने एक प्रोडक्ट ढूंढ ली है और उसने वो पेटेंट कराई हुई है, पेटेंट पेटेंट में भी दो आगे आ जाते हैं,
जी मिस, थैंक यू। बस ये पेटेंट ही पढ़ाना है, बाकी कल इंशाल्लाह। पेटेंट में आगे दो चीजें हैं जी, एक है डिजाइन पेटेंट, ये लिख लें, एक है यूटिलिटी पेटेंट। डिजाइन पेटेंट क्या हो सकता है? मतलब डिजाइन है, पेटेंट है एक चीज, एक बंदे ने चीज बनाई है ना, उसने उसका पूरा डिजाइन ही पेटेंट करा दिया कि मेरे इस डिजाइन जैसी कोई चीज प्रोडक्ट और कोई बंदा बना नहीं सकता पूरी दुनिया में, या दुनिया को छोड़ें कम से कम .com USA में, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिजाइन पेटेंट। एक होता है यूटिलिटी पेटेंट। यूटिलिटी पेटेंट का मतलब होता है कि किसी प्रोडक्ट के यूज को उसने पेटेंट करा दे दिया। ग्लास है ना, ग्लास, ग्लास का क्या यूज है? पानी पीना। अगर कोई बंदा इसको पेटेंट करा दे, ठीक है, तो वो पानी वही पी सकता है उसमें। ये है और वाकई ही किसी प्रोडक्ट्स में होता है। अब आप ये दो चीजें लिख लें, बाकी कल जी मैं आपको कल इंशाल्लाह इसमें यहीं से शुरू करता हूं। अच्छा ये देख लीजिएगा कि ये अगर टूल्स की नहीं ना समझ लगी तो फिर बताना है, कल हम इस पे दोबारा इसको करेंगे। वैसे समझ आई है टूल्स की, जंगल स्काउट का टूल कैसे वर्क करता है? आज की जितनी कोई क्लास हुई है देख लीजिएगा, कल कोई चीज ना हो तो मैं बताइए। उसके बाद ये कोशिश करें कि ये ना टूल्स आप स्लाइड जी वो मैं कर देता, ठीक ओरिएंटेशन के लिए कहाँ जाए, यहाँ कोई ऐसी यूटिलिटी। हम ओरिएंटेशन के लिए कहाँ जाए, कोई ऐसी वीडियोस हो जो जहाँ से हम पूरी इंफॉर्मेशन लेके यहाँ बैठे? या वो मैं कल आपको बता दूंगा सारा ही। आप लोग कल आ जाना ना 6 बजे टाइम पे, ठीक है, 10-15 मिनट आपको बता दूंगा।